पाता हूं, उन्हीं सब चीजों में उलझा हुआ हूं। सुबह भागना है, शाम को भागना है, एक लंबा अमाउंट 30 मार्च को देना है। शशांक शेखर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आपको मालूम है हमारी समस्याएं क्या हैं। तो अभी 2-3 दिन ऐसी उलझन रहेगी, और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक बढ़िया प्रोग्राम, एक बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर के साथ करेंगे, ताकि आप लोग समझ सकें, जान सकें, एक एक बात विधिवत समझ सकें। विक्रम सिंह को जरा फोन लगाइए, कल थे नहीं तो आज कहां हैं। एक एक अनुदेशक और एक एक शिक्षा मित्र वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा है। ये मानदेय प्रभु श्री राम से भी बड़ा हुआ है। सबरी के आश्रम प्रभु श्री राम पहुंच गए थे इंतजार करते करते, लेकिन अनुदेशक और शिक्षा मित्र के राम यानी मानदेय का लता पता नहीं है। कल मुख्यमंत्री जी अयोध्या गए, बहुत हल्की बात कह रहे थे प्रभु श्री राम चाहेंगे तो मैं सत्ता छोड़ दूं। 10 दिन पहले दिल्ली गए, 8 दिन पहले कह रहे थे कि मैं गोरखपुर चला जाऊंगा। मुझे नहीं मालूम कौन जाएगा, कौन आएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आज उस पूरे प्रकरण में हरदोई के गोपामुख विधानसभा के विधायक श्याम प्रकाश जी ने आग डाल दी है। जब मंच पर प्रोग्राम चल रहा था, केशव प्रसाद मौर्य उस मंच पर बैठे हुए थे, तो श्याम प्रकाश जी ने कह दिया कि योगी जी अब आप दिल्ली चले जाइए, उत्तर प्रदेश केशव प्रसाद मौर्य जी को सौंप दीजिए, वो शपथ ग्रहण कर ले। इस बयान के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सनसनी फैल गई है। मैं एक बात जरूर कह रहा हूं, गरीब की हाय बहुत बुरी होती है। कल मैं कर्नाटक की विधानसभा में सुन रहा था, मुस्लिम आरक्षण पर चर्चा हो रही थी, और उस चर्चा के दौरान विधानसभा में विधायकों ने, मंत्रियों ने, पक्ष ने, विपक्ष ने मिलकर अपना वेतन दोगुना कर लिया। जिसको 80,000 रुपया वेतन मिलता था उसने 1,60,000 कर लिया। मेजर थपथपा दी। उत्तर प्रदेश में भी वेतन बढ़ता है तो किसी को पता नहीं लगता विधानसभा में, लेकिन वही बात, वही वेतन, वही सिस्टम तब सबको खराब लगता है जब अपने कर्मचारियों के वेतन का चर्चा होती है, अपने कर्मचारियों के पेट भरने की बात आती है। बहुत चीजें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, बहुत ऐसी चीजें हैं जिन्हें बताया जा सकता है, जिन्हें समझाया जा सकता है, जिनके कई रास्ते हैं। मैंने हर बार आपसे कहा, हमारे साथ अभी उदय सिंह आ रहे हैं, जिन्होंने पोस्ट लिखी है उसमें बहुत कुछ है, और उस पोस्ट के बारे में मैं चाहता हूं कि उदय सिंह अगर बताएंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि व्यक्ति की खुद की बताई हुई पीड़ा से ही लोग समझते हैं कि क्या है। उदय सिंह जी, स्वागत है आपका। और आज एक आपने पोस्ट लिखी, मुझे पर्सनल भी भेजी और ग्रुप्स में भी भेजी। कई लोग इस भ्रम में भी हैं कि वो ग्रुप्स मैंने बनाए हैं, जबकि वो ग्रुप्स दोनों जो निर्माण किए हैं वो उदय सिंह ने किए हैं। मैं तो उसमें केवल सम्मिलित हूं। उदय सिंह को भली भांति पता है मेरा उसमें कोई योगदान नहीं है। उदय सिंह, आखिर क्यों लिखनी पड़ी ये पूरी पोस्ट बताइए, और क्या पोस्ट है, पोस्ट का मकसद क्या है, पोस्ट क्यों लिखनी पड़ी? नमस्कार सर। नमस्ते। हेलो जी, आवाज आ रही है जी? आ रही सर, पीड़ा इतनी है कि अब दबाए नहीं दबती है। क्या करें, कोई कार्य भी दूसरा नहीं है जिसके सहारे से अपना जीवन यापन किया जाए। इतना समय भी नहीं है, क्योंकि हम गांव से दूर, लगभग 20 किलोमीटर दूर, शहर से दूर रहते हैं, तो कोई काम हमें अतिरिक्त मिल भी नहीं सकता कि हम वहां जाकर के कोई काम कर सकें।
कोई स्वरोजगार भी नहीं है हमारे पास, तो जीवन काटना बड़ा कठिन हो गया है।